हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं, राइट। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover this topic, that is Maslow hierarchy of needs theory। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, जो आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। इवन 8th 9th क्लास में भी आपने ये पढ़े होंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो। सो वन बाय वन हम इस नीड को समझेंगे और लास्ट में आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। सो उसको आप जरूर देंगे, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। हायरार्की है मतलब एक स्टेप बाय स्टेप में ये चीज चलने वाली है। नीड की थ्योरी है मतलब कि आपने मोटिवेशन पढ़ा, यहीं से आपकी एक आती है कि कौन कौन सी नीड होती है जिसके पीछे इंसान भागता है पूरा करने के लिए, और मोटिवेशन उसको चाहिए होता है। मतलब एक नीड पूरी हो गई फिर वो मोटिवेटेड होगा कि दूसरी नीड पूरी करे, फिर वो मोटिवेटेड होगा तीसरी नीड पूरी करनी। तो इन्होंने इस तरीके से आपको एक नीड का स्ट्रक्चर दे दिया कि ये नीड आप पहले कर लो, फिर दूसरी पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, एंड फाइनली एक ऐसी नीड है जिसके बाद आप पूरी तरीके से क्या हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो एज पर हिम। तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल। जैसे इंडिविजुअल एग्जाम्पल अगर आप लो तो पहले तो मैं सोचूंगी मैं इसको समझा दूंगा आपको, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आएंगे। तो पहला है कि मैस्लो ने ह्यूमन नीड को 5 टाइप की बताई है कि जो एक ह्यूमन है उसकी जो नीड है, जरूरत है, वो क्या है, 5 तरीके की है। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स रोटी कपड़ा मकान, जो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है, जो आपको अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना होगा, उन्हें पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये सारी जो भी नीड है आपकी, रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक नीड है ये आपकी क्या है, बेसिक नीड है। मीन साइकिल बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, पहले आपको ये सेटिस्फाइड करना है। जिसकी यही नीड नहीं पूरी होंगी वो इसके ऊपर वाले में जा ही नहीं सकता। जिसके पास खाने का ही ठिकान नहीं है तो वो आगे कहाँ जा पाएगा, पहले ये आपको पूरा करना। तो दीज नीड फ्रॉम द बेस ऑफ हायरार्की have the highest strength in term of motivation, salary and other monetary incentives are basic physiological need in the context of organization need। मीन जैसे कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की अगर हम देखें तो बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए कि उसके आप जो सैलरी दे रहे हो उससे कम से कम उसका घर हो, रेंट पे हो, चाहे जैसे हो, रह रहा हो, छत हो, कपड़ा हो, ठीक है, पहनने के लिए, खाने की पूरी सुविधा हो आराम से, ये सारी चीज उसको हो। ये है बेसिक, ये फाउंडेशन है ये। और ये ना बहुत ही हाईएस्ट स्ट्रेंथ देता है मोटिवेशन की। मतलब इंसान जो है ना इस लेवल में भागता ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें घर में है, खाना है, कपड़े हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट जब तक ये नहीं होता ना तब तक इंसान बहुत हाथ पैर मारता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है, मतलब मोटिवेशन सबसे ज्यादा इस लेवल पे इंसान के अंदर होता है कि यार ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक चीजें होनी ही होनी चाहिए। जब एक इंसान बेसिक नीड को पूरी कर लेता है, मतलब उसके पास ये सारी चीजें हैं, 3 चीजें मान लो ये बेसिक नीड में है, अब उसको चाहिए सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड कब आती है, जब आपकी ये नीड पूरी हो जाए। यही नीड पूरी नहीं होगी तो आप सेफ्टी के टुवर्ड भाग ही नहीं सकते। So after satisfying the basic physiological need, एक individual thinks about safety from the future uncertainty and other threat। अब उसको सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी, एक मान लो एम्प्लॉय है उसको जॉब की सेफ्टी चाहिए कि मेरी कल को जॉब ना चली जाए, जिसकी वजह से मेरे पास ये 3 चीज हैं जो बेसिक है, ठीक है, उसकी मेरे पास सेफ्टी होनी चाहिए। और फ्यूचर में भी कोई अनसर्टेनिटीज है तो उसके लिए मुझे सेफ्टी चाहिए, इसीलिए देखो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है, ताकि एक एम्प्लॉय को ये भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि फ्यूचर जो है उसका कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है। तो ये मोटिवेशन की तरह आपके एक्ट करते हैं। सो इंक्लूड मोटिवेटर लाइक बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन उनको ऐसे सिक्योरिटी नीड्स के चीजें देती है कि हमारा पेंशन प्लान ये है, हमारी इंश्योरेंस आपके लिए पॉलिसी प्रिपेयर की जाएगी, जॉब की सिक्योरिटी है। तो एक एम्प्लॉय को आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस नीड, ये सेफ्टी नीड का क्राइटेरिया चाहिए होता है कि भाई जो अभी उसने बना लिया एटलीस्ट वो तो सेफ रहे ना, फिर वो जीरो पे क्यों आएगा। तो फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है कि आपको मतलब सिक्योरिटी दी जा रही है डेथ से, इंजरी से, जिससे आप इंश्योरेंस करवा सकते हो अपना लाइफ इंश्योरेंस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, जहां काम कर रहे हो वहां पे जॉब की सिक्योरिटी, अच्छी वर्किंग कंडीशन की सिक्योरिटी। ये एक बार आपकी सेफ्टी नीड पूरी हो गई, मान लो ये आप हो, आपने दोनों नीड पूरी कर ली। नेक्स्ट जो आपके अंदर नीड आती है वो आती है सोशल एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। मतलब आपको लोग
जाने पहचाने में, जहां रह रहे हो वहां की सोसाइटी आपको जाने, आप इंपॉर्टेंट हो, आपके रिलेशन हो, आपकी फ्रेंडशिप, आपका सर्कल हो, ये एक नीड आती है। उसके बाद बेसिक पूरी कर ली, सेफ्टी हो, सिक्योर्ड हो। अब क्या है, आप चाहते हो कि लोग जो सोशल मेरी इंपॉर्टेंस है, लोग हो, फ्रेंडशिप हो, अटेंशन मिले मुझे, सोसाइटी में मुझे एक्सेप्टेंस मिले, बिलोंग करूं मैं किसी जगह पे, वो एक नीड आती है। उसके बाद एक इंडिविजुअल उसके पीछे भागता है कि मुझे अब ये वाली चीजें चाहिए। जब ये चीज मिल जाती है तो आता है उसका स्टीम नीड। स्टीम नीड मीन आफ्टर सोशल नीड सेटिस्फेक्शन स्टीम नीड इज इंपॉर्टेंट एज पर मैस्लो थ्योरी। मैस्लो कहते हैं सोशल नीड के बाद एक एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन चाहिए स्टीम नीड्स का। मींस वो चाहते हैं कि उन्हें लोग रिस्पेक्ट करें। अभी तक क्या था, उन्हें फ्रेंडशिप चाहिए थी, लव चाहिए था। अभी उनको क्या चाहिए कि उनको एक सम्मान मिले, रिस्पेक्ट की नजर से लोग देखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। उनका एक कहते हैं हमारा एक मुकाम है हमारी सोसाइटी में, सिर्फ सर्कल में हमारी दोस्ती नहीं है, लोग हमें इज्जत से देखते हैं, हमारा एक स्टेटस है। फिर वो उस चीज के पीछे भागते हैं। एक एम्प्लॉय है जैसे, वो चाहता है कि मेरा क्या हो, प्रमोशन हो, मैं हायर लेवल पे आ जाऊं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है, बट एक रिस्पेक्ट का दायरा हो, मेरा एक लेवल, वहां से लोग मुझे रिस्पेक्ट से देखे, मुझे पहचाने, वो एक नीड आती है। और जब ये नीड पूरी कर लेता है वो, तो आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दीज इंक्लूड द नीड ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम। ये है कि फाइनली एक इंसान चाहता है कि वो जो बनना चाहता है वो चीज बन जाए, वो गोल अचीव कर ले। मीन्स ये इंस्पायर करती है नीड, और मोटिवेट करती है पर्सन को कि डेवलप करे अपने आप को टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। मीन मैक्सिमम मेरा जो भी पोटेंशियल है कि मैं ये चीज अचीव कर सकती हूँ, इतना मेरे अंदर है, ये मेरा मैक्सिमम लेवल है। जब मैं उस मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाऊंगी तो मैं कहूंगी मेरा जो सेल्फ है वो मैंने एक्चुअल में क्या कर लिया है, यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, वो मेरी नीड पूरी हो गई। इससे ज्यादा मुझे नहीं हो पाएगा, मेरा लेवल ही नहीं है। तो ये टॉप नीड है कि आप जो भी चाहते थे अचीव करना, जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल था जिसके थ्रू आप वो अचीव कर सकते थे, आपने अचीव कर लिया। नाउ यू आर फुली सेटिस्फाइड, यू आर फुलफिलमेंट, यू आर सेल्फ फुल फुलफिल्ड। ग्रोथ है, अचीवमेंट है गोल्स की, ये सब मतलब कि जैसे आप चाहते हैं मेरे चैलेंजिंग जॉब हो, उसमें चैलेंज मैं पूरी पर तरीके परफॉर्म कर लूँ, अपना बेस्ट दे लूँ, तो ये हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने अपने जो सेल्फ का पूरा एक्चुअल में यूटिलाइजेशन है वो कर लिया। तो ये थी मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। और हमने यहाँ एग्जाम्पल में मैंने कहा था, जैसे मान लो एक पर्सन है, तो पहले वो नीड क्या सेटिस्फाई करेगा, हंगर की, कि उसके पास खाना हो। फिर जैसे हंगर आ गया तो वो सोचेगा कि जिस खाने से जो मैं खरीद पा रहा हूँ, पैसे है, इनकम है, वो अब स्टेबल हो जाए, जैसे सेफ्टी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए। फिर उसको फ्रेंडशिप चाहिए कि सोशल नीड है, बिलोंग करूं। जब बिलोंग कर गया तो उसको स्टेटस भी चाहिए कि अब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे एक रिस्पेक्ट डिग्निटी मिले। फिर है सेल्फ फुलफिलमेंट कि जो वो एक्चुअल में बन सकता है, जो उसका पोटेंशियल है, वो पूरा अपना पोटेंशियल को अचीव कर ले, कोई रिग्रेट ना रहे लाइफ में कि कर सकता था और नहीं कर पाया, वो नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल देखो तो बेसिक सैलरी मिले। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय का होता है कि पहले तो भाई आया ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो बेसिक पे है वो अचीव कर ले। फिर उसको लगता है मुझे सेफ्टी चाहिए, तो मुझे पेंशन प्लान चाहिए। फिर उसको लगता है मेरे कलीग के साथ बढ़िया रिलेशन हो, जो कि थी आपकी सोशल। फिर चाहिए उसको जॉब टाइटल मीन रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ स्टीम। फिर उसको चाहिए कि जो भी गोल्स हैं उसको मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लूँ, मतलब जो मैं अचीव कर सकता हूँ वो मैं अचीव कर लूँ। नाउ लेट्स टेक अ क्विज है जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, विच इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ नीड। मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ नीड, बेसिक लेवल क्या है, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल या स्टीम। सो ऑफ कोर्स इट इज फिजियोलॉजिकल नीड। Next is which of the following is example of safety need according to Maslow? Food and water, job security, recognition, creativity. Of course, job security. In Maslow hierarchy, which need are the top of the pyramid? Pyramid के top में कौन सी need है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल नीड इन मैस्लो हायरार्की इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सोशल नीड, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग, पर्सनल ग्रोथ, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, शेल्टर। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग। पर्सनल ग्रोथ नहीं है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर नहीं है, ना शेल्टर है। स्टीम नीड में क्या सी नीड आएंगी? स्टीम नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस चीज से आपने स्टीम नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो? जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से, उससे तो सेफ्टी नीड करते। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, अकम्पलिशमेंट। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट चाहिए आपको, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए और अकम्पलिशमेंट चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। एक पर्सन की लोअर नीड सेटिस्फाइड होगी, अब क्या होगा, वो
हायर लेवल नीड पे जाना चाहेगा, वो मोटिवेशन उसका खत्म हो जाएगा, उसका लॉस खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट खो देगा वो, या फिर उसकी जो रिग्रेस करेगा, मतलब फिर से वो लोअर लेवल नीड पे ही जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो एक बार लोअर लेवल नीड पूरी हुई तो हायर लेवल पे जाएगा। Which of the following need would an employee focus on if all needs are satisfied according to Maslow hierarchy? Maslow hierarchy के अकॉर्डिंग अगर उसकी सारी नीड पूरी हो गई, ठीक है, अदर नीड, तो वो क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल नीड फोकस करेगा जब सारी नीड पूरी हो जाती है, मीन्स अगर उसकी मान लो फिजियोलॉजिकल हो गई, सोशल हो गई, स्टीम हो गई, ठीक है, जो सेफ्टी हो गई वो हो गई, तो अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के टुवर्ड जाएगा, बिकॉज वो उसकी क्या होगी, लास्ट नीड होगी। ठीक है, तो आंसर देखो फिजियोलॉजिकल, जॉब सिक्योरिटी, ये था आपका 2 का बी जॉब सिक्योरिटी, 3 का डी होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 4 का ए है फ्रेंड्स एंड बिलोंगिंग, 5 का है आपका सी रिस्पेक्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड अकम्पलिशमेंट, 6 का है द पर्सन सीक हायर लेवल, एंड लास्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। राइट, सो 7 में आउट ऑफ आपका जितना भी स्कोर है से कमेंट सेक्शन में आप दे देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।